आप भी एंजाइटी और डिप्रेशन से परेशान हैं? क्या आप भी दिन भर ये सोचते रहते हैं कि कैसे काम होगा, क्या होगा, कैसे जीवन चलेगा? अगर हाँ, और आप भी इन सब चीज़ों में फँसे हुए हैं, तो आई विल से अब मत फँसो। लाइफ को थोड़ा दूसरी तरीके से देखना शुरू करो। एक दिन मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें बहुत अच्छी चीज़ मेरे को बताई किसी ने, एंड वही चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। सोचो आपने किसी चीज़ को होल्ड करके रखा है, दोनों हाथ से, तो आप उसको मूव कर सकते हो, राइट? चलो एक हाथ से छोड़ दिया, तब भी आपके एक हाथ में, तो आप उसको मूव कर सकते हो। बट अगर आपके दोनों हाथ में वो नहीं है, तो क्या आप उसको मूव कर सकते हो? आई गेस नो, क्योंकि जब है ही नहीं हाथ में तो कैसे मूव करोगे? वैसे ही एक जिंदगी ऐसी चीज है जो कि आपके हाथ में नहीं है। जब आप पैदा हुए, आपके हाथ में था? नहीं था। आप जब मरोगे, क्या आपके हाथ में है कि आप कब मरोगे, कैसे मरोगे? नहीं है। जब पैदा होना आपके हाथ में नहीं है, मरना आपके हाथ में नहीं है, तो जो बीच की जिंदगी है उसके लिए आप क्यों टेंशन ले रहे हो, परेशान हो रहे हो? जिंदगी जीने के लिए मिली है, ना कि टेंशन और डिप्रेशन के लिए मिली है। कुछ आज हो रहा है, अच्छी बात है। नहीं हो रहा है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आज नहीं हो रहा, कल हो जाएगा। मेहनत करो, काम करो, चीजें करो, होगा, बिल्कुल होगा। क्योंकि आप कोई आम आदमी नहीं हो, आप बहुत पावरफुल हो। और आपने कभी शायद अपने अंदर ये चीज देखी ही नहीं कि आप कितने पावरफुल हो। आपने अपने को पहचाना ही नहीं कि आप कितने पावरफुल हो। आपके अंदर कौन कौन सी एनर्जीज हैं, आप इसके बारे में भी नहीं जानते, क्योंकि आपने कभी अपने सोल से कनेक्ट ही नहीं किया। और जिस दिन आप अपने सोल से कनेक्ट करोगे, देन यू विल रियलाइज कि ड्यूड, लिटरली हम ये हैं, वी आर सो पावरफुल। हमारे अंदर बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में मैं आगे वीडियोस में आपसे बात करूंगा। बट जो ये टेंशन है, डिप्रेशन है, चीजों को लेना कि भी पैसा नहीं है, कैसे खाएंगे, क्या करेंगे, जब आप पैदा हुए थे क्या आपने सोचा था कि आप कैसे खाओगे? बचपन को खूबसूरत क्यों बोलते हैं पता है? क्योंकि उस वक्त आदमी के पास कोई टेंशन नहीं होती, उसे कोई चिंता नहीं होती। उसे ये नहीं सोचना होता कि हम कैसे खाएंगे, उसे ये नहीं सोचना होता हम कैसे जिएंगे। और सबसे बड़ी खास बात होती है कि वो बचपन इसलिए होता है क्योंकि वो 5 चीज़ों से भी बचा होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इसीलिए उसे कहते हैं बचपन। 5 चीज़ों से बचा हुआ। सो अगर आज हम इतने बड़े हो गए हैं और आज भी हम उसी बचपन के हिसाब से जिए, पहली चीज़ वो 5 चीज़ों से भी बच के जिए, और हम टेंशन ना लें कि हम कैसे खाएंगे, क्या करेंगे, तो क्या हम खुश नहीं रहेंगे? और मुझे लगता है ज़िंदगी में खुश रहने से ज़्यादा और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? जब आप ज़िंदगी में खुश रहोगे, तो आई गेस आप सब कुछ अचीव कर सकते हो। बट अगर आप ज़िंदगी में खुश ही नहीं रहोगे, हर पल आप सोचोगे ये कैसे करेंगे, वैसे करेंगे, तो आप कैसे जी पाओगे? और कुछ भी करने के लिए आपका माइंड एक रिलैक्स मोड, खुशी वाले मोड में होगा, तो शायद आप उसके बारे में सोच सकते हो, विचार कर सकते हो। लेकिन जब आपके माइंड में टेंशन चल रही होगी कि शाम को मुझे घर जाना है, मेरे पास पैसे नहीं होंगे, या शाम को मुझे ये करना है, या कल उसका बर्थडे है, या उसके लिए मैं क्या गिफ्ट लूंगा, कैसे लूंगा, क्या करूंगा, या किसी भी लाइफ की प्रॉब्लम की, मुझे ये बीमारी हो गई, इसका कैसे क्या होगा, कोई भी चीज की टेंशन अगर आप इतनी लेके रखोगे, तो क्या आप उस वक्त उस काम पे फोकस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका माइंड ऑलरेडी 50 चीजें सोच रहा है। आपने किसी कंटेनर में कुछ सामान डाल के भर के रख दिया, तो क्या आप उसमें और सामान डाल सकते हो? नहीं। या तो उसे खाली करोगे, और ये कंटेनर खाली होगा पहले से तभी डलेगा। और हमारा दिमाग भी वैसे ही जब फुल हो जाएगा टेंशन, डिप्रेशन और इन सब चीज़ों को सोच सोच के, तो उसमें कोई और थॉट कैसे आप डालोगे? अगर कोई और थॉट डालना है तो पहले हमें उसे खाली करना होगा।
अपने माइंड को रिलैक्स करना पड़ेगा, खुश रहना पड़ेगा। और वो कैसे होगा? उस बचपन में जाके वो बच्चा बन के, जिसको कोई चिंता नहीं होती है कि जीवन में कैसे खाना है, कैसे जीना है, क्या करना है, उसे कुछ नहीं पता होता है। सोचो अगर आपके या हमारे किसी के भी माँ बाप ना हो, हम पैदा हो गए एक जगह पे, क्या हम सरवाइव करेंगे? पैदा होते टेंशन करेंगे, शायद कहीं ना कहीं जाएंगे, कोई चीज़ तोड़ेंगे, खाएंगे, देखेंगे, या जो मन कर रहा होगा, जो स्मेल कर रहा होगा। जब हमें कोई चीज़ के बारे में नहीं भी बताएगा लेकिन हमको उसका पता होगा, क्यों? क्या भगवान ने ये सोच के बनाया था इंसान को कि ये पैदा होगा तो इसको वहाँ कोई बताएगा कि ये चीज़ खानी चाहिए, ये चीज़ नहीं खानी चाहिए? सोचो अगर हम ऐसे जगह पैदा हों, जंगल या कहीं पे, जहाँ हमको कोई बताने वाला ही ना हो कि हमें क्या खाना है, क्या पीना है, तो क्या हम खाएंगे नहीं? क्या हम भूखे रहेंगे? कुछ तो खाएंगे, कुछ तो करेंगे, किसी तरीके से तो जिंदा रहेंगे। भगवान ने तो ऐसे ही बनाया था। दुनिया में जो पहला इंसान पैदा हुआ होगा, क्या उसको सारी चीज़ों की नॉलेज होगी? कुछ ना कुछ उसने तोड़ के खाया होगा, टेस्ट किया होगा, तब उसे पता लगा होगा ना कि हाँ ये खाने वाली चीज़ है, या ये यूज़ करने की चीज़ है, या पत्थर रगड़ा तो उसको आग पता लगी, तो उसे पता लगा अच्छा ऐसे आग जलती। कहीं ना कहीं आविष्कार हुए चीज़ें पता लगी ना। तो आदमी के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं चीज़ों को पता करने का, उनके बारे में जानने का, लेकिन हमने सबको कट ऑफ कर दिया है इन लाइफ में, क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं इन टेंशन के बारे में, अपने काम धंधा पैसा इन सब चीज़ों के बारे में सोचने के अलावा हमने कभी नहीं सोचा कि हम हैं कौन असल में। हम बहुत बड़ी पावर है, जिसको स्मेल की पावर मिली है, जिसको देखने की पावर मिली है, सुनने की पावर मिली है। कई बार हम लोग बैठे होते हैं और हमारा कुछ खाने का मन कर रहा होता है, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को उस चीज़ की ज़रूरत होती है और बॉडी वो चीज़ मांगती है, तो हम जाते हैं वो चीज़ जाके खाते हैं। वैसे ही कुछ चीज़ें हैं जिसको आप स्मेल जब आप सूंघते हो ना, तो आपको पता लगता है कि हाँ ये खाने वाला है, और आप उसे खाते हो, क्योंकि उस वक्त आपके वो वाले सेंसेस आपने रखे होते हैं। बट अभी हम लोग ने अपने सारे सेंसेस को ख़त्म कर रखा है, और धीरे धीरे इसको और ख़त्म कर रहे हैं हम लोग। तो हम ह्यूमंस लिटरली बहुत अमेजिंग हैं। हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी क्वालिटीज़, बहुत कुछ है, बहुत सारी पावर्स हैं जिसको हमने अभी तक पहचाना नहीं, और हमें पहचानने की ज़रूरत है। तो अगली बार जब टेंशन और डिप्रेशन हो ना, तो खुद को पहचानने की कोशिश करो, ना कि किसी चीज़ के प्रति टेंशन लेने की। जो होना है वो तो होके ही रहेगा। अगर आज आपका मरना लिखा है तो आज आप मरोगे ही मरोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आप भाग नहीं सकते किसी चीज़ से। तो जो चीज़ होनी है, अगर आप उसके पीछे काम कर रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है। आप किसी चीज़ के प्रति आपको चाहिए कि भाई आज मेरे को शाम को ये चीज़ चाहिए, आप उसके लिए वर्क कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ कल हो जाएगा। लेकिन उसकी वजह से टेंशन में आना, डिप्रेशन में आना, और फिर इसी की वजह से लोग सुसाइड कर लेते हैं। क्या ये सही है? मुझे तो नहीं लगता। खुद को पहचानिए। आप बहुत ही पावरफुल है, एंड यू आर लिटरली अमेजिंग। यू आर अ ग्रेट ह्यूमन। और इस चीज को जानिए कि हम इस दुनिया में क्यों आए, किस लिए आए। तो अगली बार से टेंशन ना करिएगा, काम पे फोकस करिए। चीज हो, बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो फिर ट्राई करेंगे, फिर ट्राई करेंगे। जिंदगी मिली है, इसीलिए मिली है, जीने के लिए, खुश रहने के लिए, परेशान होने के लिए नहीं। सो टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे एंड अ ग्रेट लाइफ। आई होप अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर। ठीक है।